हेलो दोस्त, आई एम ध्रुव मिश्रा, फाउंडर ऑफ दोस्त। मैं आज आपको कार्बन चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और कार्बन चैप्टर में मैं आज हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करूँगा। दोस्त, हाइड्रोकार्बन में है क्या हाइड्रोकार्बन? तो हाइड्रोकार्बन वो कहा जाता है कि जिस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन रहता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन होगा उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को जैसे हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे CH4, C2H2, C2H4, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। तो हाइड्रोकार्बन है क्या, ये तो हम जान गए। हाइड्रोकार्बन को 4 ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तीसरा है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और चौथा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दोस्तों, आज मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है किसको? कि जिस हाइड्रोकार्बन का सारा कार्बन एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ अगर जुड़ा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। माने जिस हाइड्रोकार्बन का सारा कार्बन एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अगर जुड़ा रहेगा तो उस तरह के हाइड्रोकार्बन को उस क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को का एक और नाम दिया गया है IUPAC के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, इसके द्वारा दिया, जिसका मुख्यालय है जेनेवा में। तो यही मैंने इसका नाम दिया गया है एल्केन। और एल्केन है क्या कि जिसमें सारा का सारा कार्बन एटम जो है एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा। इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। क्या है? CnH2n+2। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। तो CnH2n+, जहाँ पे n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 से। अब यहाँ पे हम कहाँ तक दे सकते हैं 1 2 3? तो जब तक कार्बन का कंपाउंड, जब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। जब तक कंपाउंड बनना क्या करता रहेगा? एग्जिस्ट करता रहेगा, तब तक हम क्या करेंगे? वहाँ पर n का वैल्यू पुट करते रहेंगे। और जब कंपाउंड एग्जिस्ट करना बंद कर देगा तो हम क्या करेंगे? n का वैल्यू देना बंद कर देंगे। उसके बाद इसमें सारा का सारा जो कंपाउंड का पूरा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला होगा, फिर उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो फिर सेटिस्फाई करने का जो प्रोसेस होगा वो सारा का सारा सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई कर जाएगा। इसको बोलने के लिए हम एन लगाकर एन लगाकर इसका क्या करते हैं? प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे करके हम एन लगा के ANE लगा के क्या करते हैं? इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसका फर्स्ट मेंबर क्या है? CH4। माने एल्केन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर क्या है? मीथेन। मीथेन को बनाते कैसे है? तो मीथेन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सोडियम एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? मीथेन बनेगा। सोडियम एसीटेट को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा? मीथेन बनेगा। और इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है? हवा से, एयर से क्या होता है? लाइट होता है, हल्का होता है। यह माने गंधहीन होता है, इसमें कोई किसी तरह का सेंट नहीं होता है। यह उसके बाद यह रंगहीन होता है, कलरलेस भी होता है, इसमें कोई कलर भी नहीं होता है। तो जैसे कि लगता है और अगर मान लीजिए एल्केन ग्रुप से अगर जैसे इसमें देख रहे हैं आप CnH2n+2, तो इसमें अगर एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाए
यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन चैप्टर में ही हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी पढ़ते समय हम गौर करेंगे कि क्लोरीन या फिर और दूसरा सारा एलिमेंट सब क्या करेगा कि एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। और मेटल नॉन मेटल में हम लोग पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो, कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव वाले को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, और लेस रिएक्टिव वाले को रिप्लेस करके खुद वहाँ पे अपना पोजीशन बना लेता है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, तो उसके बाद जो बचेगा उसको क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसको R से भी डिनोट कर सकते हैं, और उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। क्या होता है, CnH2n+1। अब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे आते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे, कि जो हाइड्रोकार्बन सिंगल और डबल बॉन्ड सेटिस्फाई करता है उसको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जो हाइड्रोकार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेटिस्फाई करता है उसको क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, दो ग्रुप में। एक बोला जाता है एल्कीन, एक क्या बोलते हैं, एल्कीन, जो IUPAC के द्वारा क्या दिया गया है, नेमिंग किया गया है। उसका एक क्या होता है, एल्काइल, एक क्या होता है, एल्काइल। ये भी IUPAC के द्वारा क्या किया गया है, नाम इसका दिया गया है, ठीक है ना। तो एल्कीन किसको कहते हैं, कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जितना नंबर ऑफ कार्बन है, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, उसका जो लास्ट दो कार्बन होंगे, कार्बन एटम्स होंगे, वो डबल बॉन्ड सेटिस्फाई करेगा, और बाद में कि जितना कार्बन एटम है वो सिंगल बॉन्ड के साथ अपने आप को क्या करेगा, करके रखेगा, सेटिस्फाई करके रखेगा। सर लगता है आप समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए किसी एल्कीन ग्रुप में 4 कार्बन एटम है, तो क्या होगा कि शुरू का 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई कर रहा है, और लास्ट का जो 2 कार्बन है वो डबल बॉन्ड के साथ क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक ठीक। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। क्या होता है, CnH2n। इसमें स्टार्ट कहाँ से होगा, n का वैल्यू 2 से। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर 2 से क्यों स्टार्ट होगा। तो अगर मान लीजिए 1 से हम स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होगा, C1H2 होगा। तो C1 और H2 कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा एक दूसरे के साथ, तो इसीलिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से। इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों सेटिस्फाई करता है, माने एल्कीन ग्रुप में सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों सेटिस्फाई करता है। देख रहे हैं ना, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के साथ ये पूरी क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। उसके बाद इसमें एक क्वालिटी क्या है एल्कीन ग्रुप में, यह हेलोजन ग्रुप के जो मेंबर है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब जो है हेलोजन ग्रुप का मेंबर है। तो हेलोजन ग्रुप के मेंबर के साथ ये रिएक्ट करके कैसा सब्सटेंस बनाएगा, आयली सब्सटेंस बनाएगा। कैसा सब्सटेंस बनाएगा, आयली सब्सटेंस। और ये इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको कौन सा क्या बोला जाता है, ओलिफिन। किस क्या बोलते हैं, ओलिफिन। इसका जो हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे क्या लगा के करेंगे, इन लगा के, ENE, इन लगा के। उसके बाद इसका फर्स्ट मेंबर क्या है, C2H4, जिसका हम क्या नाम देते हैं, इथीन या फिर एथिलीन। इसका 2 नाम है। C2H4 का कितना नाम है, 2 नाम। पहला क्या है, इथीन, या फिर दूसरा एथिलीन। दोनों में से कोई भी हम अगर कोई भी नाम लेंगे तो क्या होगा, C2H4 होगा। समझ रहे हैं। तो अब तीसरा क्या है, एल्काइन ग्रुप। एल्काइन किसको कहेंगे, कि वैसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो
सिंगल और लास्ट जो जिसके लास्ट 2 कार्बन एटम्स जो होंगे वो ट्रिपल बॉन्ड फुलफिल करेगा, तो उस तरह के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्काइन। एल्काइन कहेंगे। ठीक, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n -2, CnH2n-2। ये सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। और ये इसमें इसका जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो आयन लगा के, जैसे इथाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऐसे करके क्या उसका करेंगे? प्रोनाउंसिएशन करेंगे। इसका फर्स्ट मेंबर क्या है? C2H2। इसका जिसको हम कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे? इथाइन कहेंगे, या फिर एसिटिलीन इसका एक नाम है। यही जो है, जो आप देखते होंगे कि वेल्डिंग सब जो करता है, वेल्डिंग करते समय इसी का यूज करके, इसी को हम ऑक्सीजन के साथ जब जलाते हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। और हाई टेम्परेचर जनरेट होने के कारण क्या होते हैं, मतलब वो इतना टेम्परेचर जनरेट होता है कि लोहा को पिघला देता है, तो उसको वेल्डिंग करने में क्या करते हैं? हेल्प होता है। उसके बाद इसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब हम कैल्शियम कार्बाइड को CaC2, कैल्शियम कार्बाइड को H2O के साथ क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो क्या होगा? C2H2 और H2O बनेगा। C2H2 और C2H2 बनेगा। ठीक, क्लियर है? अब इसका प्रॉपर्टी हम बताना भूल गए थे। तो इसका प्रॉपर्टी ये क्या होता है? ये भी लाइट होता है, हल्का होता है और कलरलेस होगा, है, टेस्टलेस होगा। ठीक, और इसका जो गंध होगा वो होगा कैसा? मीठा होगा, स्वीट होगा, मीठा गंध होगा। ठीक, और इसमें हम एक प्रॉपर्टी बताना भूल गए थे कि इसमें जो होता क्या है कि यह बहुत लेस रिएक्टिव है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के रिस्पेक्ट में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। और इस लेस रिएक्टिव होने का वजह क्या है? इसमें सारा का सारा जो कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्ड के साथ क्या थे? फुलफिल था। और सिंगल बॉन्ड के साथ फुलफिल होने के कारण क्या होते हैं कि यह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़े होने के कारण क्या होता है? या इसको तोड़ना जो है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को हटाना क्या है? बहुत एनर्जी लगता है उसमें, तो इसीलिए क्या है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। और इसी लेस रिएक्टिव के कारण इसको क्या बोला जाता है? पैराफिन। क्या बोला जाता है? पैराफिन। ठीक, इसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को पहचानने के लिए डायरेक्ट अगर देखकर हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं? एक फॉर्मूला से एक नया चीज सीख सकते हैं। अगर मान लीजिए कार्बन का नंबर, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के 2 गुने से 2 अधिक होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। अगर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर का 2 गुना होगा, क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। और अगर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के 2 गुने से 2 कम होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? एल्काइन बोलेंगे। दोस्त, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक ना? तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर ज़्यादा अप्रिशिएट मुझे करिए मिलेगा, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू।